आपका अरुणाचल से जहाँ पे 6 रीइंकार्नेशन ग्यावत्स्यांग ग्याल्तो का जन्मभूमि है, वहाँ से मैंने शुरुआत किया है। और ऐसा है कि ये जो है रिले जो है वो ब्लैक डे के दिन 27 सितंबर को मैंने शुरुआत किया है। वो ब्लैक डे किस लिए कहता है कहने से सन 1987 में तिब्बत के राजधानी ल्हासा में ऐसा एक अत्याचार हुआ है तिब्बतियों के ऊपर। कई लामाओं को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया है एक पीस मार्च के दौरान, और कई यानी कि नौजवान लड़का लड़की उन लोगों को भी वहीं पे उस समय मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसी के 37वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैंने उस ब्लैक डे का दिन चुना है। और उसी के साथ साथ मैं एक संदेश भारत में पहुंचाना चाहता हूं, विश्व के पटल में मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे तिब्बत के अंदर हमारे तिब्बती संस्कृति को मिटाने के लिए चीन कोशिश कर रहा है। माँ बाप से बच्चों को छीना जा रहा है, बड़े बड़े मठों से भिक्षुओं के छोटे छोटे उनको छीन के अपने चीन भेज रहा है, उन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और तिब्बत के संस्कृति और भविष्य में तिब्बत के नस्ल को ही ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। इसी के विषय में जो है मैं सभी को जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके से साइकिल पे पूरा भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। ये यात्रा आपका कहाँ जाएगी? अब ये जो है मेरा जो है अरुणाचल प्रदेश एक भारत का एक किनारा से लेकर सिक्किम, कालिम्पोंग, गंगटोक, बंगाल, असम और झारखंड, बिहार होते हुए अब यूपी के अंदर जाएगा। उसके बाद जाके मेरा दिल्ली के जंतर मंतर में समाप्त होगा। और मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत के वासियाँ भी हमारे तिब्बत के विषय में थोड़ा विचार रखें, क्योंकि तिब्बत जो है भारत के साथ इतना गहरा संबंध के साथ बैठे हैं। सन 1959 से पहले तिब्बत का स्थिति ऐसा था कि भारत के जो भी लोग हैं वो कैलाश मानसरोवर दर्शन करने जाता था। उस समय कोई रोक टोक नहीं होता था, आप लोग मन मर्जी से वहाँ पे कैलाश मानसरोवर का दर्शन करता था और वहाँ पे कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने के बाद वापस आता था। और भारत और तिब्बत का संबंध एक व्यापारी के तौर पे भी, यानी कि हिमालय पर्वत से लेकर मतलब उधर तक अरुणाचल तक जो है भारत और तिब्बतियों का संबंध इतना गहरा है। बिजनेस के तौर पे वहाँ पे मेलाएं लगता है, जैसे कि आपका हिमाचल के अंदर रामपुर लवी मेला कहता है, वो भी तिब्बत का बिजनेस का मेला है। और उत्तराखंड के अंदर गोचर का मेला लगता है, वो भी आपका बिजनेस का मेला है। जैसे कि आपका लद्दाख का क्षेत्र पड़ता है, ये लद्दाख का क्षेत्र में भी तिब्बतियों के साथ बहुत गहरा संबंध है। और आज जितने भी भारतीय लोग कहता है कि चीन का बॉर्डर से भारत का कोई संबंध नहीं है। जब तिब्बत आज़ाद था, तिब्बत का बॉर्डर था। आज आप लोग देखिए, सबसे पहले जो है भारत में ITBP हुआ करता था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहलाया जाता है। आज जो है भारत के जितने भी तिब्बत का इलाका का सीमा रेखा पड़ता है, उन इलाकों में फौजों को रखना पड़ता है। कितने खर्चे होते हैं भारत सरकार का। यदि तिब्बत आज़ाद होता, उधर फौज भी रखने का ज़रूरत नहीं था, ITBP से कम चलाता था। आज दुरुस्त चीन जो है भारत को भी आंख दिखाता है और भारत को भी ये तिब्बत के विषय में विचार करना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। और भारत के वासियों को भी तिब्बत के विषय में थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच जाकर आप लोगों को भी जागरूकता फैलाने का मेरा ये लक्ष्य है। आपने अभी तक कितने किलोमीटर की दूरी तय की है और कौन कौन लोग आपके साथ हैं? आज तक जो है मैंने तकरीबन अभी यहाँ तक तवांग से यहाँ तक जो है तकरीबन 2387 किलोमीटर जो है मैंने यात्रा किया है। 1 महीना 14 दिन आज हुआ है और आज मैं यहाँ से वाराणसी की ओर रवाना हो रहा हूँ। उसके बाद में भी भविष्य में मेरा 65 साल के उम्र तक जो है तिब्बत के इस मुहिम को चलाते रहने का मैंने वचन दिया है। और भगवान ना करे मुझे कोई बीमारी ना लगे, और मैं सभी मेरा तिब्बती वासी हो चाहे हिंदुस्तान के वासी हो, भगवान से प्रार्थना करें कि इस बुज़ुर्ग को बीमारी ना लगे और तिब्बत का विषय में जो इन्होंने सोच के रखा है वो जो है सक्सेस हो जाए, इसी के लिए प्रार्थना करें बोल के मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं।
और सभी भारत के वासियों से भी और मेरा अपना देशवासियों से भी यही निवेदन करता हूं कि हर समय आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये कभी बीमार ना हो। यही मेरा आपको कहना है। और मैं देहरादून का वासी हूं और आज मेरा 64 वर्ष है और 1 साल और है। और उस 1 साल के दौरान जो है मैं सेरा, गांधे, डेबुंग बोल के हमारे बहुत पवित्र पवित्र मंदिरें हैं, उन मंदिरों से गुजरते हुए धर्मशाला में मैं अंत करूंगा। वो लक्ष्य जो है मेरा अभी बाकी रहता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जमयंग तेंजिन है और मैं देहरादून का वासी हूं और आज आपके बोधगया में आया हूं और आप लोगों से भेंट हुआ। और भविष्य में आप लोग भी तिब्बत को सहयोग करें और तिब्बत के विषय में कोई भी समाचार हो आप लोग उन समाचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के बीच ले जाने का कोशिश करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत और जय तिब्बत कहते हुए मैं यहाँ पे अपने बातों को समाप्त करता हूँ।